टायर्डनेस के प्रॉब्लम को। देखिए, हम में से कई लोग ऐसे हैं जो हमेशा टायर्ड और एग्ज़ॉस्टेड फ़ील करते हैं, और ये जो प्रॉब्लम है, ये थकावट की प्रॉब्लम, ये बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है क्या मतलब, जैसे-जैसे हमारा आप बोलिए कि अर्बनाइज़ेशन बढ़ रहा है, हम लोगों पे वर्कलोड आ रहा है, और हम लोग पूरी जो दुनिया है वो स्ट्रेस ज़्यादा लेने लगी है, तो टायर्डनेस एक तरीके से एक एपिडेमिक बनता जा रहा है। और ये सिर्फ़ इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम है। और there are millions and millions of people in Europe, in America, across all continents, across all countries, जो हमेशा टायर्ड फील करते हैं। भाई कभी ना कभी टायर्ड फील करना किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से हो सकता है, कि मान लिया किसी ने आपने ओवरवर्क कर लिया, या आपकी एडिक्वेट आपने खाना नहीं खाया, प्रॉपर डाइट नहीं है, या स्लीप प्रॉपर नहीं हुई है, तो टायर्डनेस होना कभी ना कभी चलता है। लेकिन क्रॉनिक लेवल पे, मतलब रेगुलर बेसिस पे, कई दिनों तक, महीनों तक, वो सालों-साल अगर ये प्रॉब्लम बनी रहती है, तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर कभी-कभार की बात है, तो वो उस दिन स्लीप लेके या रेस्ट लेके ठीक किया जा सकता है। और ये प्रॉब्लम देखिए, जो क्रॉनिक जो टायर्डनेस है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम बनती जा रही है, और ये इंडिया में भी काफ़ी लोगों को ये फ़ील होने लगा है। तो देखिए, इसके अगर हम लोग प्रॉपर साइंटिफिक रीज़न्स पे जाएँ, जिसको क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम बोलते हैं, जो भी हमने डिस्कस की है प्रॉब्लम, इसके बहुत सारे रीज़न बताए जाते हैं। स्लीप, इम्यून डिसफंक्शन, गट की हेल्थ, हार्मोन्स की प्रॉब्लम, फूड सेंसिटिविटी, देयर आर सेवरल रीज़न्स। जितने मैंने पिक में दिखाए, उससे ज़्यादा रीज़न्स हो सकते हैं। बट हम लोगों को तो एक प्रॉपर रीज़न पिन पॉइंट करना है, मैं आऊँगा उस पे, जो कि कनेक्टेड होगा आपकी कुंडली से, आपके बर्थ चार्ट से। ये जो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है, इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, एनीमिया, हाइपोथायरायडिज़्म, हो सकते हैं ये सारे के सारे। ये सारे के सारे रीज़न देखिए, अगर आप में से इनमें से कोई रीज़न है, तो आप पर्टिकुलर उसी रीज़न को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। बट देखिए, मैं जो बताने वाला हूँ, वो रीज़न बताने वाला हूँ जो आपकी कुंडली से रिलेटेड है। आप अपना बर्थ चार्ट खोलिए, उसमें हाउसेस देखिए, उसमें सन की पोज़ीशन देखिए। सन की पोज़ीशन देखना इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, पूरे यूनिवर्स में, एटलीस्ट सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें, हमारा सोलर सिस्टम जो है, उसमें एनर्जी का मेन सोर्स तो सन ही है। सन की एनर्जी हमारे अर्थ पे आती है, अर्थ उसी एनर्जी से सस्टेन कर रहा है। वही प्लांट्स, उसी एनर्जी से, वही प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो प्राइमरी कंज्यूमर है। वही एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी, जो हर्बीवोर्स हैं, फिर कार्निवोर्स एनिमल्स, फिर ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, उनमें आती है। तो ये जो एनर्जी की साइकिल है, उसका सोर्स अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो सन है, और अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो भी तो सन ही है। भाई एस्ट्रोलॉजी भी तो यही कहता है कि सन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट। जो सारी चीज़ें होती हैं एस्ट्रोलॉजी की, वो स्टार्ट सन से ही होती हैं। सन जो है वो एस्ट्रोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन रखता है, सूर्य जिसको बोलते हैं। तो सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन एस्ट्रोलॉजी एज़ वेल। अब देखिए, सन जो होता है, वो हर कोई जो प्लैनेट है, मैंने बताया, वो यूनिवर्स में भी उसकी एक जगह है, और हमारी बॉडी में भी उसका एक सेंटर होता है। सन का अपनी बॉडी में सेंटर है हार्ट। और सन एक तरीके से इंजन की तरह एक्ट करता है हमारी बॉडी में, एक इंजन जो कि एनर्जी, इंजन का काम क्या होता है? एनर्जी को प्रोवाइड करना। हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से आ रही है? सन से ही। जो हमारी बॉडी के भीतर का जो सन का जो पोजीशन है, वहाँ से आ रही है, वो कनेक्टेड हार्ट से है। तो अगर आपकी कुंडली में सन एफ्लिक्टेड है, किसी खराब पोजीशन पे है, या किसी खराब प्लेनेट के साथ कंजक्शन है, या किसी पेड आपका इन्फ्लुएंस आ रहा है उस पे, या सन जो है अपनी फेवरेबल राशि में नहीं है, ऐसा कुछ भी है, तो आपको कहीं न कहीं ये टायर्डनेस की प्रॉब्लम होगी। क्योंकि सन जो है वो एनर्जी का सोर्स है, वो एनर्जी का सोर्स अगर प्रॉब्लम में होगा, वीक होगा, तो आपको परमानेंट टायर्डनेस की प्रॉब्लम बनी रहेगी। अच्छा, हो सकता है कि कभी-कभी ऐसे ट्रांज़िट, कभी पीरियड ऐसे हो सकते हैं जब अचानक से आपको टायर्डनेस की प्रॉब्लम होने लगे, तो हो सकता है कि आपके सन के ऊपर ऐसा कोई एफ़्लिक्शन आ रहा हो, ऐसा कोई नेगेटिव उसके ऊपर किसी की प्लैनेट की दृष्टि आ रही हो। तो इसको समझने के लिए हम लोग, मैंने बताया ना कि सन सोर्स ऑफ एनर्जी है, और सन का जो प्लांट्स, आप देखिए किंगडम से क्या रिलेशन है। सन की एनर्जी, सनलाइट, प्लांट उसको सिंथेसाइज़ करते हैं, जब उससे एनर्जी बनाते हैं, तो क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। क्लोरोफिल का मैंने स्ट्रक्चर भी दिखा रखा है, मैग्नीशियम उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो देखिए, सन, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, एनर्जी, ये सारे कहीं न कहीं रिलेटेड हैं। क्योंकि मैं यही बताना चाहता था कि अगर सन के अफ्लिक्शन की वजह से आपको टायर्डनेस हो रही है, तो आपको अपनी बॉडी में मैग्नीशियम डिफिशिएंसी को चेक कराना चाहिए। आप अपनी बॉडी में लेवल चेक कराएँ किसी प्रॉपर डॉक्टर से, मेडिकल रिपोर्ट पे आपके मैग्नीशियम का लेवल क्या है? क्योंकि सच्चाई यही है कि मैग्नीशियम का लेवल ही ये हार्ट प्रॉब्लम्स की, टायर्डनेस की और ये जो क्रोनिक मैंने बताया कि जो रहती है टायर्डनेस, उसका बहुत बड़ा उसमें रोल है मैग्नीशियम डिफिशिएंसी का। अगर मैग्नीशियम डिफिशिएंसी है, तो आप उसको डिफरेंट सप्लीमेंट से, मोस्टली जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड्स, व्हीट जर्म, कैश्यू नट्स, बीन्स, स्पिनच। स्पिनच पपाया आयरन मैन स्पिनच खाता है और कितना पावरफुल हो जाता है। तो ये अब मैग्नीशियम डिफिशियंसी चेक कराएँ। मैग्नीशियम डिफिशियंसी का डायरेक्ट कोरिलेशन है आपके टायर्डनेस से, और मैग्नीशियम सन, ऐसे समझ लीजिए कि सन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सन एल जो है वो, अगर एलिमेंट में बात की जाए तो मैग्नीशियम से रिप्रेजेंट होता है। अगर आपके सन की डिफिशियंसी है, एनर्जी की डिफिशियंसी, आपका इंजन ही बॉडी का वीक पड़ गया है, तो उस इंजन को आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा। मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स खाएँ, चाहे आप उसको प्लांट या एनिमल सोर्सेज़ से लें। अगर नहीं हो पाता तो आप उसके लिए सप्लीमेंट लें। बट अगर आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेंगे, तो आपकी धीरे-धीरे ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, टायर्डनेस दूर हो जाएगी और आप फिर से एनर्जेटिक और रिफ्रेश्ड फ़ील करने लगेंगे। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।